रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 17 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन रहे हैं। आज की पहली खबर अफ्रीका महाद्वीप से है। विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में चौंका देने वाली बढ़ोतरी हो सकती है। आशंका यह है कि अगले 3 से 6 महीनों के भीतर अफ्रीका में तकरीबन 1 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। यह आशंका WHO के फंड में अमेरिका की ओर से लगा दी गई रोक के बाद और गहरा गई है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख डॉक्टर जॉन कैंगासांग ने कहा है कि आने वाले 3 महीनों में अफ्रीका को तकरीबन 1.5 करोड़ कोरोना वायरस टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। अफ्रीका के बारे में की जा रही यह भविष्यवाणी इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अफ्रीकी देशों में यूरोपीय देशों और अमेरिका के मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बेहद कम है। बीते महीनों में कोरोना के आगे दुनिया के ये सुविधा संपन्न देश भी घुटनों के बल आ गए हैं। ऐसे में अफ्रीका में कोरोना वायरस का प्रकोप कैसे रोका जा सकेगा, यह विशेषज्ञों की चिंता के केंद्र में है। इधर अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की योजना है कि अगले हफ्ते में कम से कम 10 लाख कोरोना वायरस टेस्ट कराए जाएं। हालांकि अफ्रीका में WHO की आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख मिशेल याओ ने कहा है कि यह एक ऐसा अनुमान है जो कि हालातों के सबसे अधिक बिगड़ जाने की स्थिति में संभव है। उन्होंने कहा, इस अनुमान को ऐसे लेना चाहिए कि हालातों के पूरी तरह बिगड़ जाने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बदल भी सकता है क्योंकि हमने देखा है कि इबोला प्रकोप के लिए इसी तरह की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन सच साबित नहीं हुई क्योंकि लोगों ने समय से एहतियात बरतने शुरू किए और उनका कड़ाई से पालन किया। मिशेल याओ के शब्द। अफ्रीका के मौजूदा हालातों पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस ब्रीफ की। यहाँ WHO की अफ्रीका रीजन की डायरेक्टर मशीदी मोएटी ने अफ्रीकी देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा, हमें इस बात की चिंता है कि कोरोना का संक्रमण अफ्रीकी देशों में लगातार फैलता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। दुनिया के इस सबसे गरीब महाद्वीप में अब तक 17,000 कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हुई है और 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अफ्रीका में अभी कोरोना संक्रमण की शुरुआत ही हुई है। प्रेस ब्रीफ के दौरान मोइती ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में जहां सबसे अधिक संक्रमण फैला है वहां सख्त लॉकडाउन के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन बुर्किना फासो, कोंगो और अल्जीरिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि WHO को अफ्रीका में कोरोना वायरस के खिलाफ सरकारों को मदद करने के लिए तकरीबन $300 मिलियन की जरूरत होगी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर चीन के वुहान शहर से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई थी। वुहान शहर के अधिकारियों ने वहां संक्रमण से हुई मौतों के आंकड़ों को सुधारा है। इन आंकड़ों में अधिकारियों ने अब तकरीबन 50% का इजाफा कर दिया है। पहले बताया गया था कि शहर में कोरोना के संक्रमण से 2,589 मौतें हुई हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 3,869 का है। इन नए आंकड़ों के साथ पूरे चीन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद अब 4,632 जा पहुंची है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों, संगठनों और देशों ने पहले ही चीन पर सही आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया था। उनका मानना है कि चीन में कम से कम 14,000 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिनहुआ को दिए गए एक बयान में वुहान म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स फॉर कोविड-19 एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की ओर से कहा गया है कि यह आंकड़े इसलिए सुधारे गए हैं क्योंकि कुछ मामलों में मेडिकल संस्थानों से रिपोर्ट्स आने में देरी हुई थी और कुछ लोगों की मौत उनके घरों में हुई क्योंकि शुरुआत में अस्पतालों में इतनी भीड़ हो गई थी कि प्रबंधन करना संभव नहीं था। इधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रकाशित एक टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में चीन पर लग रहे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि आंकड़ों में सुधार तथ्यों के आधार पर ही किया गया है, न कि पश्चिमी देशों में चीन पर लग रहे आरोपों के दबाव में। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं रोहित जोशी। अब रुक करते हैं आज की अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राज्यों के गवर्नर्स को कोरोना वायरस के खिलाफ बिगड़े आर्थिक हालातों से उबरने का एक रोड मैप दिया है।
एक चरणबद्ध तरीके से कैसे चीज़ों को वापस पटरी पर लाया जाए, इसके लिए ट्रंप ने एक योजना तो रखी है, लेकिन इसे लागू करना है या नहीं यह राज्यों पर ही निर्भर रहेगा। व्हाइट हाउस में रोज की प्रेस ब्रीफ में बोलते हुए ट्रंप ने अपनी योजना को बताते हुए कहा कि हम एक साथ सब कुछ नहीं खोल रहे हैं, बल्कि एक समय में एक सावधानी भरा कदम उठा रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप को सबसे अधिक झेलने वाला देश है। यहाँ अब तक 6,78,210 लोग संक्रमित हुए हैं और मौत का आंकड़ा 34,641 तक जा पहुंचा है। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 21,92,469 पहुंच गई है। 1,47,360 मौतें हुई हैं और 5,54,232 लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ बताए गए ये आंकड़े worldometer.com से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी टैप करें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अलविदा। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।